हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए, आज हम लोगों को देखना है लेटर टू एडिटर। मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था कि हम लोगों को राइटिंग सेक्शन में, ये तो पता ही होगा आपको अच्छे से, शॉर्ट कंपोजिशन पूछे जाएंगे हमसे और लॉन्ग कंपोजिशन पूछे जाएंगे। शॉर्ट कंपोजिशन 4 और 6 नंबर के होंगे और लॉन्ग कंपोजिशन 10 नंबर के होंगे। ये तो आपको पता होगा। मैंने अभी आपको पढ़ा दिया क्या, तो नोटिस 4 नंबर का वो खत्म हो गया। आज हम लोग देखेंगे 10 नंबर का एक क्वेश्चन। कौन सा? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में कौन सा? लेटर टू एडिटर। चलो जी, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेट लेटर टू एडिटर के लिए। पहले समझेंगे आखिर लेटर टू एडिटर क्यों लिखा जाता है। जैसे कल से मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि एक लेटर लिख देता हूँ एडिटर को, है ना, कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप छाप दो पेपर में कि विशाल सर की तबीयत बहुत ख़राब है। ओह माय गॉड, छाप देगा? नहीं छपेगा बच्चे, नहीं छपेगा वो। हम लेटर टू एडिटर, लेटर लिखते हैं एडिटर को कब? जब कोई सोशल मुद्दा हो तभी लिखते हैं, जिससे मानव जाति को कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ने वाला हो, हमारी सोसाइटी को कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ने वाला हो, उसका कुछ मतलब वाइड लेवल पे उसका कुछ इफेक्ट पड़ने वाला हो, तभी हम लेटर लिखते हैं एडिटर को और तभी वो ग्रांट होता है उसमें छपने के लिए, नहीं तो फिर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई भी मुद्दा है, आपको अभी फिलहाल एक मुद्दा नजर आ रहा है क्या, कि लॉकडाउन है, नाम का लॉकडाउन रह गया हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन को मेंटेन तो करना है। अभी भी किस नाम पर लॉकडाउन को मेंटेन करना है? तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर मेंटेन करना है। ये तो पता है आपको? हाँ सर, अच्छे से पता है। तो क्या आप मार्केट में निकलते हो आज के वक्त में, आपको देख करके नहीं लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं? आप बताओ, अपने शहर में आप निकल करके देखो, पता चलेगा, लगेगा ही नहीं कि हाँ जैसे कोरोना जैसी कोई बीमारी भी है अभी फिलहाल, कुछ नहीं लग रहा है बिल्कुल भी देख करके। तो आपको लगा कि हम लोगों को भी अवेयर करें इस चीज के लिए और कंसर्न्ड अथॉरिटीज को भी अवेयर करें। तो अगर ये मुद्दा अखबार में छप जाए, अगर इस चीज को अगर एडिटर एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मुद्दा सही है, इसको छाप देना चाहिए, तो क्या होगा? लोग अवेयर होंगे ना, आपकी बातों को सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? हाँ सर, सुनी जाएगी बात को। चलिए आइए देखते हैं लेटर टू एडिटर को लिखने का क्या तरीका होता है, कैसे लिखते हैं एडिटर को हम लेटर लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये है सेंडर्स एड्रेस। क्या है बच्चे? ये 3 लाइन में जो लिखा हुआ है ये है सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो लिखता है उसका एड्रेस है ये जरूरी नहीं है कि आप इसको 3 लाइन में लिखो, मैं यहां पे लिख देता हूं 3 लाइन्स मैक्सिमम, मिनिमम 2 लाइन्स। 2 लाइन में कम से कम एड्रेस लिख लेना, जो खुद का एड्रेस है वो लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद 1 लाइन जरूर छोड़ देना आप, और फिर उसके बाद यहां पर डालना आप डेट। क्या लिखोगे? ये सर डेट लिखोगे, और ध्यान रखना डेट हमेशा फॉर्मेट में लिखोगे, गलत तरीके से मत लिखोगे, कैसे भी करके मत लिख देना। डेट वर्ड मेंशन मत करना, डोंट मेंशन। हाँ बच्चे, ध्यान रखना इस बात का, एकदम ख्याल रखना, डोंट मेंशन द वर्ड डेट, ये वर्ड मत लिख देना। उसके बाद है रिसीवर्स एड्रेस। क्या है यहां पर? रिसीवर्स एड्रेस, आप जिसको लिख रहे हो ना उसका एड्रेस है, मतलब अब जो अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, वो लिखोगे। उसके बाद उसका एड्रेस 2 लाइन में लिखोगे, इसको 3 लाइन से ज्यादा मत कर देना। मैक्सिमम मिनिमम 3 लाइन्स, मैक्सिमम मिनिमम कितना भी हो 3 लाइन में ही लिखना है। उसके बाद अभी फिलहाल जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है जिस पे आपको फोकस करना है और आपको ख्याल रखना है, वो ये कि इसके बाद 1 लाइन छोड़ के यहां पर लिखना सर। इसको बोलते हैं हम लोग सैल्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको? सैल्यूटेशन। देखो बच्चे, आप सर की जगह पर मैम भी लिख सकते हो, सर ऑब्लिक मैम दोनों लिख सकते हो, जैसे ये सर और ये ऑब्लिक दे करके मैम, सर मैम दोनों लिख सकते हो। इसको बोलते हैं क्या? हम लोग सैल्यूटेशन बोलते हैं। आप ये सैल्यूटेशन वर्ड भी मत लिख देना वहां पर, मैं समझा रहा हूं, सैल्यूटेशन बोलते हैं। सैल्यूटेशन के बाद स्पेस देकर के तब सब्जेक्ट लिखना, इस बात का ख्याल रहे, पहले सब्जेक्ट फिर सर लिखने की गलती मत करना, वो पुराना फॉर्मेट था, अब नया फॉर्मेट वो नहीं है। ये सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कोशिश करना, मैक्सिमम कोशिश की 1 लाइन में आ जाए, और आपकी 1 लाइन में आ जाएगी। वहां नोटबुक आपको जो मिलेगा, आंसर शीट जो मिलता है वहां पर, वो काफी चौड़ा होता है, आप उसको 1 लाइन में लिख सकते हो। यहां पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट टू मेक पीपल एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज अवेयर रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स। सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है उसका वायलेशन, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, उल्लंघन हो रहा है उसका,
उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, एक लेटर लिखना है, किसको, एडिटर को। तो बोलो, अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको ये क्या करना है। ये ऊपर का पार्ट हो गया, अब हम लोग कंटेंट पार्ट शुरू करेंगे। ये फॉर्मेट का पार्ट है ऊपर का, अब हम लोग कंटेंट पार्ट शुरू करेंगे कि कंटेंट कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए अब हमारा कंटेंट पार्ट स्टार्ट हो गया। कंटेंट पार्ट का ख्याल रखेंगे कि हमें कंटेंट पार्ट 4 पार्ट में लिखने हैं, ठीक है। 4 पैराग्राफ में लिखेंगे हम लोग, 1 2 3, चौथा पैराग्राफ में इसको मिटाने के बाद फिर लिखूंगा क्योंकि इस पे लिखना पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से देखिए कि आखिर ये चारों पैराग्राफ में है क्या। तो पहले पैराग्राफ में है इंट्रोडक्शन। कौन सा इंट्रोडक्शन, तो जैसे मक्खन मारने का काम करते हैं, चाहे कोई भी लेटर आए एडिटर को लिखने के लिए, ऊपर वाला लाइन चेंज नहीं होगा, याद रखेंगे आप। सिर्फ इसमें टॉपिक चेंज कर देंगे, आपका जो सब्जेक्ट है वो बदलेगा, बाकी चीज नहीं बदलेगा। जैसे आई हैव बीन अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर फॉर 4 years। ये क्या है, आप बता रहे हैं कि मैं पिछले 4 सालों से आपका न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। चाहे किसी भी टॉपिक पे लिखना हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये चीज़ आप लिखोगे। फिर लिखोगे थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, मैं आपके इतने महान न्यूज़पेपर के मतलब महान कॉलम में के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर्स, मैं आपका अटेंशन चाहता हूं, पीपल, लोगों का अटेंशन चाहता हूं, एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज का अटेंशन चाहता हूं रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स। सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स के वायलेशन के बारे में मैं आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता हूं। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, नहीं है ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ। ये क्या है, ध्यान देना आप, ये इंट्रोडक्शन है। हाँ समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। इसके बाद ये जो है आप ध्यान देना, ये दूसरा वाला पैराग्राफ, ये सबसे लंबा जाना चाहिए दूसरा वाला पैराग्राफ, क्योंकि इसमें लिखते हैं हम कॉज एंड इफेक्ट। क्या लिखते हैं इसमें, कॉज एंड इफेक्ट लिखते हैं। ध्यान देना आप कि कॉज एंड इफेक्ट कम से कम 2-2 3-3 कॉज के कारण क्या है, आखिर क्यों वायलेट किए जा रहे हैं, क्यों उल्लंघन हो रहा है, क्यों धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। तो रीजन बताओ, कॉज एंड इफेक्ट, और ऐसा होने से क्या हो जाएगा, इफेक्ट बताओ। इफेक्ट भी आपको बताना है, तो 3 से 4 कॉज बताना, फिर उसका इफेक्ट बता देना कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे में आपको सजेस्ट करना है कि किस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है, इसको इरेडिकेट कैसे खत्म किया जा सकता है, इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, ये भी लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, कॉज एंड इफेक्ट वाले कॉलम में मैंने क्या लिखा, द मेन रीजंस बिहाइंड इट इज लिस्ट नॉलेज रिगार्डिंग द सीरियसनेस ऑफ दिस पैंडेमिक कोरोना कोविड-19। मुख्य रीजन, मुख्य कारण क्या है कि लोग आराम से घूम रहे हैं, क्योंकि इसका जो खौफ जो होना चाहिए रियल, कि आखिर ये पैंडेमिक कितना सीरियस है, इसके सीरियसनेस का अंदाजा नहीं है लोगों को। लोग घूमने के लिए आराम से निकल जा रहे हैं बाहर, सीरियसनेस नहीं है। पीपल एक्चुअली वांट टू फॉलो, कुछ लोग चाहते हैं कि फॉलो करें सोशल डिस्टेंसिंग, बट सम ऑफ द शॉपकीपर्स डोंट फैसिलिटेट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन कुछ शॉपकीपर ही हैं जो फैसिलिटेट नहीं करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, उनका शॉप पूरा खुला हुआ है, ना कोई मतलब बैरिकेड लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है उस तरह का, तो कुछ गलती उनकी भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन उसका क्या है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो पाने का, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ मार्केट खुलने का टाइम पीरियड लिमिट कर दिया गया। तो जब लिमिट कर दिया गया तो ज्यादातर लोग एक बार निकल जाएंगे, फिर सारे लोग एक ही साथ निकलेंगे। 2 घंटे का टाइम दिया तो 2 घंटे में ही सारे लोग निकल जाएंगे, ये बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। विच रिजल्ट्स गैदरिंग ऑफ पीपल एट सेम टाइम, एक ही वक्त में सारे लोग निकल जाते हैं। दिस कंडीशन विल श्योरली स्टार्ट डिफरेंट न्यू चेन्स ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स। अब देखिए हमने बता दिया कॉज, अब इफेक्ट बता रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है कि कोविड-19 जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उसका नया चेन शुरू हो जाएगा, फिर ये रिजल्ट होगा उसका। तो कॉज एंड इफेक्ट बता दिया, कॉज ये लिख दिया, फिर इफेक्ट बता दिया। अब उसके बाद सजेस्ट क्या कर रहे हैं, टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा, ऑथोरिटीज मस्ट बी ऑन अ राउंड। ऑथोरिटीज जो भी हैं जैसे पुलिस वाले हैं वो हमेशा राउंड पे रहें, ऑलवेज टू मेक अ फियर, ताकि डर लोगों में बना रहे, किस चीज का, इन पब्लिक। अब किस बात का डर, तो जरा ध्यान से देखिए, ओनली नेसेसरी शॉप्स शुड बी ओपन, जो जरूरी की दुकान है सिर्फ वही खुले, बेवजह की दुकानें ना खुले। पीपल नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी पेनलाइज्ड, अब जो लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको पेनाल्टी लगना चाहिए। अब पेनाल्टी का डर सबसे बड़ा डर होता है, बता दे रहा हूं, खास करके हमारे बिहार में जो लोग हैं बड़े हिम्मत वाले होते हैं, बिहार क्या पूरे इंडिया की बात करो, वो मरने से कम डरते हैं, पैसा खर्च होने से ज्यादा डरते हैं। तो जैसे पैसा खर्च होने की बात आएगी ना,
पेनाल्टी लगने वाला होगा ना, फाइन लगने वाला होगा, तो डर अपने आप पैदा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप जब शुरू किए हो ना, तो ये कहाँ से शुरू करोगे, एक लाइन छोड़ करके लिखना शुरू करोगे और वही 2-3 लेटर के लायक जगह छोड़ दोगे। तो ये 3 पैराग्राफ हो गया। आखिरी पैराग्राफ में आपको डिक्टेट कर देता हूं, फिर पैराग्राफ चेंज करके तब आप लिखोगे। उसमें क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो। आखिरी पैराग्राफ में क्या करना है आपको, तो आखिरी पैराग्राफ में आपको समराइज कर देना है कि आपने ये क्यों लिखा और आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे कि ऊपर लिखा हुआ है ये सब सारी चीजें, आप क्या बताओगे, किससे कहोगे, अपने एडिटर से। मैं लिख ही देता हूं, है ना, मैं लिख देता हूं इस पर। आखिरी ये जो पैराग्राफ है ये कंक्लूजन का पैराग्राफ है। आप इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट करते हो किसको, एडिटर को, कि आप मेरे आर्टिकल को जो है पब्लिश कर दीजिए। आप लिखोगे अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन एंड नीड ऑफ पीपल टू बी अवेयर्ड, आई होप यू विल पब्लिश माई आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर, फॉर दिस आई विल बी थैंकफुल टू यू। ठीक है, फिर आप नीचे में एक लाइन छोड़ करके लिखोगे थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ करके योर्स फेथफुली। योर्स में ध्यान रखना, पोस्टॉफी मत लगाना, योर्स फेथफुली बिना लाइन छोड़े साइन करना और नीचे में पूरा नाम लिख देना। चलो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेटर टू एडिटर लिखना आ गया होगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं और भी क्वेश्चंस अपडेट करते रहूँगा। ज़रूरी नहीं है जैसे आपको सिखा दिया कि कैसे लिखेंगे हम लेटर टू एडिटर तो हो गया, क्लास अब खत्म हो गई। मैं लेटर टू एडिटर और भी अपने से क्वेश्चन बना करके फिर उसको आपको अपडेट कर दिया करूँगा। आप भी खुद से अपने से प्रैक्टिस करना। अगर आपको लगे कि सर पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा है अगर, तो आप उसको मेरे व्हाट्सएप पे, आपको व्हाट्सएप नंबर है आपके पास 9525555854, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना करके डाल दूँगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।